बोल जगबंधन खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, ये प्रेम जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, ये प्रेम जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, बोली सदाशिव भगवान की जयकारा। शेरवलिदा बोल सच्चे दरबार की। सभी बैठ जाइए। सच्चिदानंद रूपा विश्वोदपत्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित कराय नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्, वन्दे महापुरुषते चरणार्णविन्दम्।
कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काल तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, 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 गाता यही नाथ निज प्राण त्याग, गाता यही नाम निज प्राण त्यागो, गाता यही नाथ निज प्राण त्याग, गाता यही नाम निज प्राण त्यागो, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी हाथ जोड़ें, कहें हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गुरु महाराज, आ जाओ हम सबके दिल में बैठ जाओ, कथा को सुनो भी और सुनाने में भी हमारी मदद करें। हे प्रभु आ जाओ, दिल में बैठ जाओ, कथा को सुनो भी और सुनाओ भी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी का बीने वालों का साउंड सिस्टम के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, आधुनिक उपकरणों के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर भी जितने सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। भगवान की कथा में आने वाले
सभी बड़भागी होते हैं, सभी का स्वागत है। और कल तो मुझे लग रहा था ये बीनेवाल है ही नहीं। बीनेवाल तो मथुरा, वृंदावन, गोकुल धाम बन गया है, जहां मेरा बंसी वाला बंसी बजा रहा है, कल मटकी भी फोड़ी, और कल इतना डराया भगवान ने, इतना तूफान, ना जाने क्या होगा। आज गोवर्धन पूजा है और कन्हैया गोवर्धन पूजा को बरसात होती है। जब पता लगा ब्रजवासियों को नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। नंद बाबा ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाया, अरे आओ ब्राह्मण देवता मेरे घर में आओ। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आपके गांव में, आपके नगर में कभी कोई ब्राह्मण देवता आए, उन्हें घर बुला लेना चाहिए। आना जी हमारे घर में। नंद बाबा ने सबको बुलाया और ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, वेद पाठ करते हैं, ऐसे सुयोग्य लोगों को बुलाया। हमारे पूजनीय महाराज जी को बुलाया। बोलो रक्षा जी महाराज की। अरे महाराज जी के आशीर्वाद से कथाएं हो रही हैं और हम पंजाब भर में कथा कर रहे हैं, तो महाराज जी का आशीर्वाद है। नाम ही बड़ा सुंदर, रक्षा, हर समय रक्षा ही हो रही है। और ब्राह्मणों ने आकर के मंत्रों से नंद बाबा का स्नान करवाया। स्नातः शुचिरलंकृत, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना, और सभी ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे। केवाचित्वा स्वस्त्येनम जात कर्म आत्मजस्य वै कार्यमास विधिव पितृदेवार्चनम तथा। बड़े विधि विधान से जात कर्म संस्कार करवाया, बड़े प्रेम के साथ पितरों का पूजन किया। अरे जब घर में किसी बच्चे का जन्म हो ना, तो पितरों का धन्यवाद करना चाहिए, पितरों को प्रणाम करो। घर में ब्याह शादी हो, सबसे पहले पितरों को ही मत्था टेकते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आगे वंश बढ़ रहा है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिनके माता पिता, जिनके दादा दादी भजन करते हैं, भजन करने वालों को और भजन करने वालों का कभी पितृदोष नहीं लगता। पितृदोष का सबसे बड़ा एक कारण है, ये घर के बुजुर्ग भजन नहीं करते। अगर दादा दादी भजन करते रहे, माला फेरते रहे, तो कभी भी पितृदोष नहीं लगता। इसलिए घर में माला रोज फेरनी चाहिए, पितरों का अर्चन रोज करना चाहिए। और हजारों लोग बधाई देने आ गए, अरे चलो 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 नंद बाबा के द्वार,
अज गाओ बधाई रे। नंद बाबा के द्वार में बधाइयां शुरू हो गई। पंजाब की गोपियां आ गई। ये पंजाबी लोग ना चुपचाप आते हैं ना चुपचाप रहते हैं। ढोल नगाड़े लेकर आ गए। आज भी वृंदावन में जब पंजाबी जाते हैं ना शान बखरी लगती है। वृंदावन में तो हर जगह से आ रहे हैं लोग। हिमाचल की गोपियां आ गई वृंदावन, और हरियाणा की गोपियां आ गई। अरे आड़े आ जा भाई। उत्तर प्रदेश की गोपियां आ गई। मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष के लोग वृंदावन में आज भी बधाई देने और दर्शन करने आते हैं। लेकिन किसी के मन का कोई पता नहीं होता कौन कैसा आदमी आ जाए। उत्सव के बीच में कंस की बहन भी आ गई। नाम है पूतना। ना मन साफ ना तन साफ, ना जीवन अच्छा। जीवन में उसके कुछ भी अच्छा नहीं है। बस एक काम अच्छा कर गई कि वृंदावन आ गई। मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपका मन साफ हो ना हो, आपका जीवन कैसा भी हो, पर कथा में जाना, मंदिरों में जाना, वृंदावन जाना मत छोड़ो। मन अपने आप एक दिन साफ हो जाएगा। अकेला सड़ा हुआ फल मंदिर में नहीं चढ़ता, लेकिन अगर टोकरी के बीच में सड़ जाए और ऊपर बढ़िया बढ़िया फल लगे हों तो सड़ा हुआ फल भी चढ़ जाता है, क्योंकि टोकरी के अंदर छिपा है। उसी प्रकार से अगर भक्तों के साथ कोई जाए, आपका मन तन जीवन कैसा भी हो, लेकिन जहां हजारों भक्त जाएंगे बीच में सड़े गले भी चल पड़ते हैं। इसलिए लोग झुंड में वृंदावन जाते हैं और सब लोग बधाइयां देने आ गए। लेकिन पूतना का मन साफ नहीं है। नंद बाबा गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं कर्म दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा कंस महाराज को टैक्स देने गए, कर दे, और मथुरा में पहुंच गए। इधर से नंद बाबा निकले, उधर से पूतना आ गई कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। अरे कंस ने भेजा है पूतना को बच्चों को मारने के लिए। अब मैं आपसे निवेदन करूं, ये जितनी देवियां बैठी हैं ध्यान से सुनना। पूतना का दूध है थैली वाला दूध। जो अपने बच्चों को थैली का दूध पिलाती हैं वो समझो पूतना है। जो डिब्बे का दूध पिलाती हैं वो पूतना है। अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए। बोलो गौ माता की जय। अरे गाय माता के दूध में वो गुण हैं जो बच्चे को बड़े जरूरी हैं। इसलिए हर बच्चे को 20 साल तक लगातार गाय का दूध, घी, मक्खन, लस्सी जरूर खानी पीनी चाहिए। याद रखना, जो गाय का घी दूध नहीं खाते हैं उनका आगे वंश नहीं बढ़ता। बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रहती, हार्मोन खत्म हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। आज भी घर में अगर गाय आ जाए
गाय का दूध आ जाए, आपका वंश बच जाएगा, मर्जी आपकी है, समझाना हमारा धर्म है। और ये पूतना जब आती है, बड़ा लंबा घूंघट निकाला इसने, और घूंघट निकाल करके नाचने वाले लोगों में चली गई। अब कल यहां उत्सव हो रहा था, तो क्या पता उत्सव में कौन आ जाए। कई लोग तो भक्ति से नाचते हैं, कई लोग अपना ही टांका लगाते हैं। इसलिए भैया सावधानी रखनी चाहिए, उत्सव में पूतना भी आ जाती है। और जब ये पूतना आती है, भगवान जी ने आंखें बंद कर ली, मौसी जी आ गया और आंख बंद करके पिछला जन्म देखा, अपने दिमाग के कंप्यूटर में पूतना वाला फोल्डर एंटर कर दिया। और जैसे ही पूतना का फोल्डर एंटर किया, उसी समय बोलो हरे कृष्ण, बोल दो, बोलो हरे कृष्ण। उसी समय महाराज आहा, भगवान जी को दिख गया, अरे ये तो पिछले जन्म में मेरे मालिक राजा बलि की बेटी थी। याद रखना भाई, भगवान भी द्वारपाल बन जाएं, आप भगवान के घर में भी रहें, लेकिन जब तक आपका मन भगवान में नहीं लगेगा, तब तक आदमी पूतना भी बन जाता है। अब इसका मन जब भगवान को देखती है, वामन भगवान को देख करके मोहित हो गई। वामन भगवान को देखकर सोचने लगी मैं दूध पिलाऊंगी, लेकिन जब वामन भगवान ने सब कुछ ले लिया, तो मन में सोचने लगी मैं जहर पिलाऊंगी। लेकिन शुक्र है इसने भगवान के बारे में सोचा। और हम आप लोग क्या क्या सोचते हैं, ना जाने क्या क्या बनोगे। ये सोच बीज है, जैसे सोचते हो वैसा जीवन बन जाता है। इसलिए आदमी को कभी फालतू सोचना नहीं चाहिए। भगवान जी समझ गए पिछले जन्म में भी मेरे पीछे भटकी है, इस जन्म में सीधा वैकुंठ दे दूंगा। मन ही मन में भोले बाबा को बुलाया, बाबा बाबा आप आ जाओ, दूध दूध हम पी लेंगे और जहर जहर आप पी लेना। शिव भगवान को बुला लिया और मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहने लगे प्रभु हमें दूध पीने का नहीं, जहर पीने का एक्सपीरियंस है, हम जहर पी लेंगे, दूध आप पी लेना। और भगवान जी जब दूध पीने लगे, उसी समय पूतना ने सोचा बन गई बात, अभी मरेगा मैं जाऊंगी, पर भला भगवान कभी मरने वाले हैं। अरे 6 दिन के भगवान आहा आराम से जहर वाला दूध पी रहे हैं, और ये तो मरता ही नहीं है। भगवान जी कहने लगे मौसी जी हम कभी मरते ही नहीं। अरे 6 दिन का बच्चा भी कभी बोलता है। अरे मौसी जी कौन से 6 दिन, हर दिन मुझसे है, हर रात मुझसे है। अरे मैं दुनिया के लिए हूं 6 दिन का, पर वास्तव में हर दिन की शुरुआत ही मुझसे है। प्रेम से कह दो हरे कृष्णा। अब पूतना घबराई और बोल उठी के मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्या माना अखिल जीवमर्वणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा
क्षिपति रुरोदः। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहने लगे हम कभी किसी को नहीं छोड़ते, एक बार पकड़ लेते हैं सारी जिंदगी नहीं छोड़ते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप भी बोलना मेरे साथ, बोलो हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हम आपके हैं और आप हमारे हो, हमें कभी नहीं छोड़ना। और पूतना भागने लगी। जैसे ही भागती है भयंकर आवाजें आने लगी। पूतना जब चली पेड़ टूटने लगे, ना जाने क्या क्या होने लगा। सब लोग देखने लगे कौन आ गई। ये पेड़ों से भी लंबी थी। जब ये भागने लगी ब्रजवासी कहने लगे अरे तो पूतना है, ये क्या लेकर भाग रही है। भगवान जी ने देखा मौसी जी बड़ी दूर आ गई। आगे कंस का बगीचा था, वहीं पर पूतना को पटक दिया और वहीं पर गिर के उसका राम नाम सत हो गया। भगवान जी छाती पर हैं, ब्रजवासी भाग रहे हैं। अरे तो कन्हैया को ले गई, लल्ला को ले गई, अरे पकड़ो पकड़ो, लेकिन आगे गिर कर मर गई। ये बुआ को भतीजे बड़े प्यारे होते हैं, बहुत ज्यादा। आज भी जब घर में बुआ आती है ना, रौनक हो जाती है। भगवान जी की बुआ का नाम है सुनंदा। मां यशोदा तो रोने लग गई, बैठ गई, और बुआ को फिक्र हो गई मेरी भाभी को भी कुछ हो ना जाए और मेरा भतीजा पता नहीं कहां। और कोई पूतना के शरीर पर नहीं चढ़ा, केवल बुआ चढ़ गई। ये बुआ को भतीजे बड़े प्यारे। मैं निवेदन करूं, जितनी भी ननदे हैं ना, जितनी भी भाभियां हैं, एक दूसरे की इज्जत किया करो। भैया हम तो घर में जब बुआ आ जाती है सारे दरवाजे खोल देते हैं कि बुआ जी आपने जहां रहना है आप वहां रहो। मैं आपसे निवेदन करूं, घर में बुआ आ जाए तो भाग जग जाते हैं। और ये बुआ ने रिस्क लिया, ऊपर चढ़ गई पूतना के और उठाया भतीजे को। तो कन्हैया पता क्या कहने लगे, उआ 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 उआ। आज भी बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले बुआ ही बोलता है, उआ बुआ उआ 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 करता है, मतलब बुआ बुआ बोलता है। भगवान ने वरदान दे दिया, आज के बाद हर बच्चा सबसे पहले बुआ ही बोलेगा। ये जो देवियां कहती है ना, पहले मम्मा बोला, पहले पापा बोला, नहीं नहीं, सबसे पहले बच्चा कहता है, क्या बोलता है, ओआ 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 ओआ। रोते रोते भी बुआ को याद करता है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इधर पूतना स्पर्श कर गई और गोपियां नजर उतारना जानती हैं कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। गोमूत्र से स्नान करवा दिया और गौ माता के चरणों की धूल माथे पर लगाई। अब मैं आपसे प्रार्थना करूं, अगर नजर लग जाए तो गोमूत्र से नहा लिया करो और गाय माता के चरणों की धूल माथे पर लगा लिया।
आपको पता है ब्रज किसको कहते हैं? ब्रजभूमि। जहां पर गौओं का बाड़ा हो, चारों तरफ से बाड़ा लगा है जिसके बीच में गौएं घूमती हैं, उस घूमने वाली जगह को कहते हैं ब्रजभूमि। पहले हर घर में ब्रज मिट्टी होती थी, ब्रजभूमि होती थी, क्योंकि वहां पर गौएं घूमती थी। लेकिन अब गौएं घर में भी नहीं रही, अब तो लोगों के दिल में भी नहीं रही। क्या करूं, जब से ये गधा कुत्ता बच्चे पढ़ने लगे और ये डॉग कैट मैट रैट सैट चूहे बिल्लियां पढ़ने वाले बच्चे जवान हो गए, इनको मैं क्या समझाऊं कि गाय क्या होती है? मैं कैसे समझाऊं कि गाय बोलते किसका? आप रोज कथाओं को सुनिए, पता लगेगा गाय क्या है। बिना गाय से भागवत अधूरी है। नंद बाबा पहुंचे हैं कंस के पास और कंस को प्रणाम किया है। कंस ने आशीर्वाद दिया। जब वापिस आए थे, पूतना को जलाया था और पूतना के जलाने के बाद शरीर से सुगंध निकलने लगी और राजा परीक्षित बड़े हैरान हो गए। गुरुदेव, ये सुगंध क्यों निकली? राजन, जिसे भगवान छू लेते हैं उसके जीवन की दुर्गंध सदा के लिए समाप्त हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनते रहना बाबा। इसके बाद भगवान जी थोड़े जवान हुए। भगवान ने करवटें बदली। मां यशोदा ने करवट बदलने का उत्सव रख दिया और भगवान जी को उठाकर बाहर पुरानी बैलगाड़ी के नीचे पलने में रख दिया। हम आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। जब घर में विवाह शादी होती है, सारा कूड़ा कबाड़ भगवान वाले मंदिर में भर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का मंदिर अलग ही बनाओ, जिसमें आप नहा धोकर के शुद्ध अवस्था में जाएं। कुछ बातें हैं जिनकी मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। भगवान जी कहने लगे, सारा सामान हमारे ऊपर, जगत के स्वामी हम हैं। पांव का अंगूठा लगाया और गाड़ी आकाश में धड़ाम से गिरी। सक्टासुर का राम नाम सत हो गया। एक दिन हमारे प्रभु घर के आंगन में थे। उस आंगन के बीच में गजब तो ये हुआ, मां यशोदा भगवान को ऐसे हिला रही थी। भगवान हंस रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया। तृणाव्रत बवंडर तूफान, जैसे कल आया था, इतना तूफान चलने लगा। भगवान जी सोचने लगे, अरे ये तूफान तो मैया को भी उठा कर ले जाएगा। दैत्यो नामना तृणाव्रतः कंसभृत्यः प्रणयोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन अर्भकम। चक्रवात के रूप में आया था। बवंडर जैसे ही चलने लगा। भगवान जी ने अपना वजन बढ़ाया
और माँ यशोदा के सामने सोने की एक्टिंग कर ली। मैया ने कन्हैया को आंगन में रखा और अपने आप अंदर चली गई। तृणाव्रत भगवान को उठाकर ले गया। भगवान जी कहने लगे मामा जी ने उड़न खटोला भेजा। ये मामा होते हैं ना जो भांजों को खिलौने भेजते। पहला खिलौना भेजा पूतना, दूसरा खिलौना भेजा तृणाव्रत, दोनों पसंद नहीं आए, तोड़ दिए। अब तीसरा खिलौना भेजा उड़न खटोला, उड़ रहा। तृणाव्रत कभी वहां जाए, कभी वहां जाए, कभी कहीं घूमे, कभी कहीं घूम रहा। मथुरा की ओर जाने लगा। भगवान जी ने वजन बढ़ा लिया। तृणाव्रत सोचने लगा अरे ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं नंद जी के आंगन का कोई पत्थर उठाकर लाया हूं। भगवान कहने लगे वाह भाई बांवरे, दुनिया पत्थर में भी मुझे देखती है और तो मुझ में भी पत्थर देखता। एक पत्थर पर उसका सिर मार दिया और तृणाव्रत का राम नाम सत कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तृणाव्रत मुक्त हो गया और तृणाव्रत अपने धाम को चला गया। मैं आपसे प्रार्थना करूं, भगवान की हर लीला में आनंद ही आनंद है। इस आनंद को लूटना आना चाहिए। अब देवियों ने भगवान जी का नाम रखवाना है। गर्ग जी मिल गए। गर्ग पंडित जी कहने लगे नाम तो हम रख दें, पर क्या करें, हम यदुवंशियों के पुरोहित हैं। अगर मैंने नाम रखा तो कंस सोचेगा कि ये तो वसुदेव और देवकी का बेटा है। इसलिए कहा आनंद बाबा मैं नाम नहीं रखूंगा, अगर मुझसे नाम रखवाना है तो गौशाला। भगवान जी का नाम कहां रखा गया? गौशाला। अब देखो गाय कितनी जरूरी है। और आजकल तो लोगों के घर में गौशाला नहीं है, भैंसशाला है। अच्छा मुझे एक बात बताना, सब बड़े अच्छे लोग आए हैं, एक बात बताओ, भगवान शिव जी किस पर बैठते हैं? जोर से बोलो। नंदी बैल। किस पे बैठते हैं? बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी जानकारी है आपको। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जी ने जंगल में किसको चराया? जोर से बोलो। गाय। और यमराज किस पर बैठते हैं? यमराज की सवारी क्या है? भैंसा। क्या है? बोल दो। तो आप घर में किसको चाहते हो? यमराज को, कन्हैया को, या शिव जी को? अगर शिव जी घर में चाहिए तो घर में बैल होना चाहिए। अगर कन्हैया घर में चाहिए तो घर में गाय होनी चाहिए। अगर यमराज को चाहते हो तो घर में भैंस होनी चाहिए। अब देख लो घर में कौन चाहिए। अरे पूजा करते हो कृष्ण की, रखी है भैंस। भगवान जी का नाम रखा गया गौशाला में। कहां रखा गया? गौशाला। देवियों ने बच्चे बदल लिए। अपने बच्चों का नाम रखवाओ तो गौशाला में, गाय के चरणों के पास। बोले गौ माता की। देवियों ने बच्चे बदल लिए। रोहिणी ने यशोदा जी के पुत्र को ले लिया और यशोदा जी ने रोहिणी के पुत्र को बच्चे बदल लिए। अरे दीदी मैंने सुना है पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, जरा देख लेते हैं कितना ज्ञान है। यशोदा मैया कहने लगी पंडित जी मेरे बच्चे का नाम रखो। पंडित जी ने ध्यान लगाया। अब देखना हमारे देश की शिक्षा क्या थी।
हमारे देश में पहली कक्षा से बच्चों को ज्योतिष पढ़ाया जाता था। सच बताओ, अगर पहली कक्षा से बच्चे ज्योतिष पढ़ें, आज घर घर में ज्योतिषी होंगे। लेकिन पहली कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है? अरे बोल दिया करो, डॉग। डॉग मैंने कुत्ता, कैट, कैट मैंने बिल्ली, एलिफेंट हाथी। ये शिक्षा, इसको हम शिक्षा कहते हैं। फिर माताएं बड़ी खुश होती है, पंडित जी मेरे मुंडे ने ना 99% नंबर लिखते मेरे बच्चे ने। मैं क्या कुत्ता लिख के? कुत्ता लिख के फर्स्ट आया है, ये कोई बड़ी बात है? मैं आपसे निवेदन करूं, अरे सिलेबस लगाने वाला तो पता नहीं उसकी अकल कहां गई थी बेचारे की, जिसने स्कूलों में गधा कुत्ता पढ़ाने लगाया। लेकिन आप तो अकल करो, अंग्रेजी कहां से शुरू होती है? ए फॉर, अरे बोलो, ए फॉर, जेड फॉर। अंग्रेजी शुरू होती है एप्पल से, सेब से, फल से। अंग्रेजी वाली कहते हैं कि आप एप्पल से शुरू करो और आपको डंगर बना देंगे, जेबरा बना देंगे। कहां खत्म होती है? अरे बोल दो, जेबरा। और हमारी हिंदी अ से अनपढ़ और ग से ज्ञानी, अनपढ़ से शुरू होती है और कहां विश्राम करती है? ज्ञानी पर। इसलिए क्या पढ़ना चाहिए? डंगर बनने वाली विद्या या फिर ज्ञानी बनने वाली? अरे बोल दो। और पढ़ते क्या है? ये देखो हमारा ज्योतिष कितना आगे था, हमारा देश कितना एडवांस था। गर्ग जी ने देखते ही बता दिया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद बलम विदु। और ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम है राम। क्या नाम है? दूसरी माँ की गोद में बच्चा बैठा है, तुरंत बता दिया रोहिणी पुत्रो। ये थी शिक्षा इस देश की। माथा देखते ही माथा पढ़कर बता देते ये बच्चा कितना जिएगा, इसका नाम राम होगा, ये उसमें बल बहुत होगा, इसलिए लोग कहेंगे बलराम। ये हल चलाएगा, लोग कहेंगे हलधर, इसका नाम संकर्षण होगा। ये थी विद्या इस देश की, जो देश में पढ़ाई जाती थी। मेरे देश के साथ बहुत बड़े विश्वासघात हुए और आज हम आप लोग ऐसी जगह खड़े हो गए हैं, हमने अपने ही पैरों पर नहीं, अपने पैरों में कील ठोक ली और गर्दन पर ब्लेड चला ली। अरे जो बातें घर में भी नहीं बोलनी चाहिए, गधा, कुत्ता, कैट, मैट, रैट, सैट, चूहे, वो बातें स्कूल में शिक्षा के रूप में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इन बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर है सिलेबस लगाने वालों का, और उससे बड़ा कसूर है उसे मानने वालों का। बहुत बुरी कंडीशन है। क्या शिक्षा हुआ करती थी। और दो बातें और कह ही दूं, जो बच्चों को, जो लोगों को जीवन में काम आता है वो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता। इन बेटियों को काम आता है रोटी सब्जी, स्कूल में शिक्षा ही नहीं है। इन बेटियों के काम आता है सिलाई सीखना, स्कूल में शिक्षा ही नहीं है। बच्चों के काम आता था खेती बाड़ी करना, स्कूल में शिक्षा ही नहीं है कि कब गेहूं बीजते हैं।
ये तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पता ही नहीं है बच्चों को कि गेहूं कब बीजते हैं, कब काटते हैं, अरबी कब लगती है। फेल हैं बच्चे बेचारे, पता ही नहीं उनको। लहसुन कब लगे, प्याज कब लगे पता ही नहीं, राई कब बीजी जाती है पता ही नहीं, सूरजमुखी के फूल कब बीजे जाते हैं पता ही नहीं। हमारी शिक्षा पद्धति खत्म कर दी गई। अब हालात गंभीर हो गए, अब क्या करें। अब देखो गर्ग जी की विद्या, नाम रखने लगे, भगवान जी का नाम रख रहे हैं। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इस बच्चे के हजारों नाम हैं, इस बच्चे के ना जाने कितने नाम हैं। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, नंदलाल कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। मुरली वाला मुरली मनोहर, मुरली वाला मुरली मनोहर, मुरली वाला मुरली मनोहर, मुरली वाला मुरली मनोहर। दिल मेरा ले गया श्याम सुंदर, दिल मेरा ले गया श्याम सुंदर, दिल मेरा ले गया श्याम सुंदर। दिल मेरा ले गया श्याम सुंदर। कहेगा कोई गोपाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गोविंद 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 कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। अरे नाम जप लो जरा। अरे जरा बोल लीजिए। इनके नामों को जो गाए, इनके नामों को जो गाए, भवसागर से वो तर जाए, सागर से वो तर जाए। इनके नामों को जो गाए, इनके नामों को जो गाए, भवसागर से वो तर जाए, भवसागर से वो तर जाए, भवसागर से वो तर जाए। भवसागर से वो तर जाए। वो पार जाएगा, गोविंद कहेगा, गोपाल कहेगा, गोविंद कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल 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 कहेगा। अरे जरा बोल लो, भगवान के नाम रखे जा रहे हैं, उठा लो हाथ।
वेद 6 शास्त्र बताएं, चार वेद 6 शास्त्र बताएं, 4 वेद 6 शास्त्र बताएं, चार वेद 6 शास्त्र बताएं, इनके नाम की महिमा गाएं, इनके नाम की महिमा गाएं, इनके नाम की महिमा गाएं, इनके नाम की महिमा गाएं। 4 वेद 6 शास्त्र बताएं, चार वेद 6 शास्त्र बताएं, इनके नाम की महिमा गाएं, इनके नाम की महिमा गाएं। पार जाएगा गोविंद कहेगा, कहेगा गोविंद कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। मन को मोहे ये मनमोहन, ये मनमोहन, मन को मोहे ये मनमोहन, मन को मोहे मनमोहन, जग को मोहे वो जगमोहन, जग को मोहे वो जगमोहन, जग को मोहे वो जगमोहन। जग को मोहे वो जगमोहन। अरे उठा लो हाथ। मन को मोहे वो मनमोहन, को मोहे वो मनमोहन, जग को मोहे वो जगमोहन, जग को मोहे वो जगमोहन। कोई मोहन कहेगा, जगमोहन कहेगा, कहेगा कोई जगमोहन कहेगा, कोई मोहन कहेगा, जगमोहन कहेगा, कोई मनमोहन कहेगा, कोई जगमोहन कहेगा, कोई मोहन कहेगा, जगमोहन कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई जगमोहन कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल 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 कहेगा, गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। गोपाल कहे, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोविंद, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई मनमोहन कहेगा, कोई जगमोहन कहेगा, कोई मनमोहन कहेगा, कोई जगमोहन। हमारे कन्हैया के ना जाने कितने नाम हैं। बोलो बंसी वारे की। गिरधर कहेगा, गोपाल कहेगा, गिरधर, कोई नंदलाल कहेगा, कोई गोपाल। ना जाने कितने नाम होंगे मैया तेरे लल्ला के। बोलो किशन कन्हैया लाल की। और हमारे कन्हैया का क्या कहना, इतने सुंदर हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। आहा,
हमारे कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, बड़े होकर के घूमने लगे। जैसे छोटे छोटे लल्ला घूम रहे हैं ना, ऐसे ही घूमने लगे। छोटे छोटे बच्चों को तो राजा भी कुछ नहीं बोल सकता, इनका जीवन तो बादशाहों से भी ऊंचा है। बोलो हरे कृष्णा, अरे बोल दो भैया, बोलो राधे राधे। और आज भगवान जी ने, आप कभी गोकुल गए हो? कौन गया है? गोकुल गया है कोई? और गोकुल के बीच में ब्रह्मांड घाट गए हो, जहां भगवान जी ने रज खाई थी? अरे वहां की कथा सुना रहा हूं। भगवान जी ने मिट्टी उठाकर मुंह में डाल ली, जैसे मिट्टी मुंह में डाली, बोलो राधे राधे। अरे बोल दो। बलराम भैया ने शिकायत कर दी, मैया मैया तेरो कन्हैया मिट्टी खाता। भगवान जी कहने लगे, अगर मैया से शिकायत करी भैया तो हम भी बोल देंगे अब भांग के गोले खाते हो। बोलो राधे राधे, बोलो हरे कृष्ण, बोल राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अब सुनते रहना बा। अब क्या था महाराज, हे कथा प्रेमियों माता, बड़े प्रेम से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। माँ यशोदा आती हैं, कन्हैया मुख खोलते हैं, और मुंह खोलते ही अंदर सारे ब्रह्मांड नजर आ जाते हैं। सारे ब्रह्मांड नजर आए, ब्रह्मांडों के बीच में आहा, मैया भी खुद को देखती है। ये साक्षात्कार होता है पर थोड़ी देर को, हम आपकी पकड़ नहीं होती साक्षात्कार में। अगर आपने नित्य साक्षात्कार करना है, आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार अनुभव होता है, फिर दोबारा नहीं होता। उस अनुभव के लिए रोज अभ्यास करना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा। भगवान जी ने मुख बंद कर लिया। इसके बाद भगवान जी अपना मित्र मंडली बना लेते हैं। उस मित्र मंडली में सारे सखा कमजोर हैं। भगवान जी ने देखा जब सब सखा कमजोर हैं, उन कमजोर सखाओं को देखकर भगवान कहने लगे, मक्खन खाया करो, घी खाया करो, दूध पिया करो। कहने लगे कन्हैया कैसे खाएं? सारा घी मक्खन दूध दही सब टैक्स के रूप में कंस महाराज को देना पड़ता है। भाई इतनी बात हुई, भगवान जी ने सबसे पहले टैक्स का ही विरोध किया और मथुरा को जाने वाला सारा टैक्स बंद कर दिया। बोलो हरे कृष्ण। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया चोरी का मक्खन खाने में मजा ही कुछ और। हाँ भाई वो तो है। अब घर घर में गोपियों के मक्खन चोरने जाते हैं। अच्छा गोपियां बार बार भगवान को निकालती हैं, बार बार धक्के देती हैं, फिर भी पूछती हैं कि तुम बार बार आ जाते हो, क्या बात है? भगवान कहने लगे क्योंकि तुम गोपी हो, क्योंकि तुम्हारे घर में गौ का घी है, गाय का मक्खन है। हमारे घर में भगवान नहीं आते हैं क्योंकि हम आपके घर में क्या नहीं है? गौ माता। पर बड़ी खुशी होती है कई लोगों के घर में गौएं हैं। बोलो गौ माता की। तो भगवान जी घर में जरूर आएंगे अगर घर में गौएं हैं। ठीक है, बोलो राधे राधे। अच्छा रोज शिकायत आती है, रोज शिकायत आती है, तो भगवान जी की शिकायतें सुनकर माँ यशोदा आत्म मंथन करने लगी, सोचने लगी ये घर में क्यों नहीं मक्खन खाता। एकदा गृहदासी यशोदानंद गे कर्मांत्र नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि।
एक बार घर के बीच में मां यशोदा मक्खन बिलो रही थी। मां यशोदा ने सब बच्चों को आज मक्खन खिलाना है और बैठ करके मक्खन निकाल रही थी। इतने में कन्हैया की याद आ गई कि यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। जितने भी गीत हैं मधुर मधुर बाल चरित हैं वो माँ यशोदा गा रही है। आप घर के काम करते समय घर में रोज गाइए, भगवान के गीतों को गाइए, हर काम भजन हो जाएगा। अरे जो आदमी जो लोग काम करते हुए भजन गाते हैं उनका काम ही भजन बन जाता। इतने में कन्हैया आ गए, मैया मैया दूध पीना है। अरे भगवान को याद करोगे भगवान जरूर आएंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जैसे ही प्रभु जी आए माँ की गोदी में बैठकर दूध पीने लगे। भगवान जी ने सोचा जरा परीक्षा ले लूं, जरा समझ लूं ये जो माँ गीत गा रही है सच्चे भी है कि झूठे तो नहीं है। कहीं मुझे प्यार करती है, कहीं दूध को तो नहीं प्यार करती। भगवान ने पूछ लिया मामा ये बताओ आपको बेटा प्यारा है कि दूध प्यारा है? अच्छा सच बताओ माता, कोई आपको ही पूछे कि दूध प्यारा है कि बच्चा प्यारा है, आपका बच्चा पूछे तो क्या बोलोगी? दूध का नाम लोगी या बच्चे का? है जी बच्चे का। अरे तू ही मुझे प्यारा है। इतने में भगवान जी ने इशारा कर दिया चूल्हे पर दूध ताकि उबल जा। अब सच बताओ क्या करोगी? बच्चे को छोड़ करके दूध बचाने भाग जाओगी। और जैसे ही वो दूध बचाने के लिए चली, बोलो हरे कृष्णा। भगवान जी ने सारी मटकियां फोड़ दी। अरे झूठ बोलती है, भी कह रही थी कि बेटा प्यारा है, तुझे तो दूध प्यारा है। वहां से भगवान मटकियां तोड़कर भाग गए और पीछे पीछे मां यशोदा सोने का डंडा लेकर भागी। आपसे मैं प्रार्थना करूं थोड़ा बच्चों पर डर रखा करो। ओ माताओं थोड़ा डर सिखाओ बच्चों को। देवियों को भारत माता बन के रहना चाहिए। बोलो भारत माता की। वरना बच्चे सामने ही शरारतें करते रहते हैं और देवियां चुपचाप बैठी रहती हैं। लेकिन अगर देवी ने थोड़ा अपना जलवा दिखाया हो, मजाल है बच्चा शरारत कर दे। बोलो हरे कृष्ण। राजा परीक्षित, अरे आंख बंद कर बेटा देख, जिनके नाम से काल भी डरता है वो भारत माता यशोदा की मार से डरता। अरे जिनके नाम से काल भी डरता वो माता यशोदा की मार से डरता है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे बोल दो भाई, बोलो राधे राधे, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो सांवरिया सरकार की, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मां दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को पकड़ने लगी, पर भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। सारी गोपियां आ गईं, पर भगवान पकड़ में नहीं आए। जब थक गईं, भगवान ने हाथ पकड़ा, दिलो मैया पकड़ ले। और जैसे ही पकड़ा, बोल राधे राधे, अरे कह दो बोलो हरे कृष्ण। अब बांधने लगी, पर पूरी गोकुल की रस्सियां कम पड़ गई। फिर राधा रानी जी ने गाय के गले की रस्सी को भेजा।
याद रखना, अगर भगवान को भी बंधन में डालना है तो किसकी रस्सी चाहिए घर में? गाय के गले की रस्सी। डाली गले में रस्सी, और भगवान जी अपने आप ही खुद को बांध लेते हैं। दो पेड़ थे यमलार्जुन, और जैसे ही भगवान जी उन उखल को चलाने लगे, दोनों पेड़ टूट गए। अब जरा उन पेड़ों के अंदर से जो देवता निकले, जो उन्होंने प्रार्थना की, बोलना मेरे साथ, जोड़ो हाथ, बोलो हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुण गाती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारे हाथ सत्कर्म करते रहे, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, हमारी याद में आप ही हो, हमारी आंखों में आप ही हो। के वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणानमे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत तनुना। और दोनों पेड़ मुक्त होकर के अपने पिताजी के घर में, कुबेर के घर में चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान जी वहां से चले गए वृंदावन। कहाँ चले गए? वनम वृंदावनम नाम पशुप्यो नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यद्र तृणवीरुधम। वृंदावन में चले गए और वहां जाकर के गौएं चराने लगे। एक सुंदर सा भाव गीत है, गा लेते हैं। वो चराता है वन वन में गौएं, वो चराता है वन वन में गौएं। कैसे कह दूं गवाला नहीं है। बोले हरे कृष्ण, बोले राधे राधे। भैया किसी का फोन गिरा हो, ये भाई जी आए हैं, रास्ते में आ रहे थे, इनको किसी का फोन मिला गिरा हुआ। किसी का फोन गिरा हो तो इसका लॉक बता करके, नाम बता करके ले ले। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जोर से कह दो, अरे सारे ही बोल दो। भगवान जी कहाँ पहुंच गए? अरे बोल दो। हाँ जी, कहाँ पहुंच गए? और वृंदावन में भगवान जी गौएं चराने लगे। क्या चराने लगे? लेकिन मां यशोदा भगवान को भेजती नहीं, भेजती नहीं। कहने लगे कन्हैया मैया मैया मुझे तो गौएं चराने जाना है। अरे बेटा तू गौ चराने नहीं जा सकता, तू छोटा है। और गाय चराने वो जाता है जो दूध दूना जानता है। भगवान जी कहने लगे मैया इसमें क्या बड़ी बात है? तो मैं जो भी 3 दिन पहले जिस बच्ची का जन्म हुआ है, मैं उसका दूध निकाल लेता हूं। मां कहने लगी अच्छा
ले आओ जरा बच्चिया। अब 3 दिन की बच्ची है। बच्ची खड़ी हो गई, बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब जैसी बच्चियां खड़ी होती है, सारी गोपियां आ गईं। एक गोपी ने तो 5 मटके सिर में, 2 बगल में, 7 मटके। लहरे कन्हैया हमारी मटकी भी भर दे। एक तो बड़े बड़े ड्रम ले आई, मेरी भी भर दे। सब जानती हैं कि 3 दिन की बच्ची दूध देने वाली नहीं है। अच्छा प्रभु तो प्रभु, भगवान जी ने कान में बोला, गौ माता। कहने लगी हाँ, देखो संसार में हर जीव जंतु बात करता है, लेकिन हम आप लोगों को उसकी भाषा समझ में नहीं आती। हर जीव जंतु बातें करता है, सबको ही जानता है। बोलो राधे राधे। अरे बोल दो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन उनकी भाषा अब कोई समझता। गौ माता कहने लगी हाँ हाँ प्रभु मैं आपको जानती हूं। अरे माता दूध चाहिए था। गौ माता कहने लगी प्रभु क्षीर सिंधु सागर आपका, और कनेक्शन जोड़ने वाले भी आप हैं, कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो। बोलो राधे राधे। उसी समय भगवान जी ने क्षीर सिंधु सागर से प्रार्थना की। आप भी जोड़ो हाथ, बोलो हे क्षीर सिंधु सागर, हमारे घर में भी प्रकट हो जाना, आ जाओ प्रभु। बोलो हरे कृष्ण। अब सागर भी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और सागर ने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के गौ माता से कनेक्शन जोड़ लिया। जैसे कनेक्शन जुड़ा, भगवान जी ने चारों थनों को हाथ लगाया, और 3 दिन की बच्चिया चारों थनों से दूध गिराने लगी। इसे कहते हैं परमात्मा, जो अनहोनी को भी होनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे बोल दो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो सांवरिया सरकार की जय। बोलो किशन कन्हैया लाल की। जितने भी बर्तन से सब बर्तन भर गए। प्रभु वो हैं जो सबको भर देते हैं। अब आप यहाँ आए हैं ना, दिव्य प्रेम से भगवान ने आपको भी भर दिया। आहा, मेरे प्रभु का क्या कहना। अब हमारे प्रभु जी छोटी छोटी गैयों को लेकर के वन में जाने लगे। वन में जा रहे हैं और जाकर के गौओं को चरा रहे हैं। रोज गौएं चराते हैं, वापिस आते हैं। कन्हैया के जो चाचा हैं ना, जिनका नाम है उपनंद। क्या नाम है? अरे बोल दो। ये उपनंद बड़ी अच्छी बंसी बजाते हैं, जैसे हमारे प्रमोद जी बजाते हैं। बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है इनका। तालियां तो बनती हैं। और बंसी बजाना बहुत बड़ा आर्ट है, कला है। तो ये बंसी बजाना बच्चों का खेल नहीं। ये बात उपनंद ने कह दी कन्हैया को। अरे ओ कन्हैया, छोटे छोटे बच्चे बंसी नहीं बजा सकते। अब कन्हैया ने जिद पकड़ ली, चाचा कुछ भी हो जाए मैं तो बंसी सीखूंगा। घर में कोई बजाने वाला हो तो विद्या सीख लेनी चाहिए, काम आती है।
अरे चाचा चाचा मुझे बंसी सिखाओ, मुझे भी बंसी चाहिए। तो चाचा कहने लगे तुझे बंसी लाकर दूंगा, जंगल में जाऊंगा, बांस लेकर आऊंगा, सुखाऊंगा, उसमें छेद निकालूंगा तब दूंगा। लेकिन भगवान जी कहने लगे काका चाचा मैं आपके कंधे पर बैठ जाता हूं और चलो चलो जंगल में। और जंगल के बीच में मेरी बंसी बनी बनाई है। आज सुनना जरा बंसी की कथा। बनी बनाई, हाँ। अब भगवान जी उपनंद के कंधे पर बैठ गए और वृंदावन में चले। घनघोर जंगल में जा रहे हैं और उस घने जंगल में बहुत बड़ा बांसों का झुंड है। भगवान जी बैठ गए। चाचा चाचा जी उस बांस को निकालो। अरे मान जा कन्हैया मेरी बात, ऐसे बंसी नहीं मिलती। अरे चाचा निकालो तो सही। अब चाचा ने उस बांस को काट दिया। कहा 7वें नंबर की पोरी काटो। 7वें नंबर की पोरी काट दी कि धीरे धीरे काटना, मेरी बंसी अंदर बैठी है। आपको पता है बंसी बनकर कौन आए हैं? बंसी किसका अवतार है? बंसी अवतार है हमारे भोलेनाथ का। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। इतना प्यार करते हैं भगवान शंकर, बंसी बनकर आ गए। गौरा जी मना करती रही, अरे बंसी मत बनो। कहने लगे क्यों ना बनो बंसी? अरे 7 छेद कर देंगे आपके अंदर, गरम गरम लोहा डालेंगे कि अपने श्याम की खातिर सारे दुखड़े सहने को मैं तैयार हूं। अरे 7 छेदों की बात छोड़ दे गौरा, मैं तो उनके लिए मरने को भी तैयार। अरे 7 छेदों को छोड़ दे री गौरा, मैं तो उनके लिए मरने को भी तैयार हूं। तुर दरगाह आई मुरली, जद होठा नाल लाई मुरली, हो गीत प्रभु दे, गीत प्रभु दे गाए मुरली। ये मेरे शंकर बनकर आए हैं। शंकर। जब उपनंद ने देखा, अरे ये क्या? अरे कन्हैया तेरे लिए तो बंसी बनी हुई है। हाँ चाचा मैं बजाऊं? बजा दो। जद होठा नाल लाई मुरली, हो गीत प्रभु दे, गीत गीत प्रभु दे गाए
मुरली। ऐसी बंसी बजी सबकी समाधि लग गई। सबका ध्यान मग्न हो गया। सब लोग मग्न हो गए। सब लोग आनंद में डूब गए। क्या बात है। अब सब खो गए। किसी को होश ना रहा। सब अति आनंद में डूब गए। जब से तेरी मुरली ने वो जाम पिलाया है, दुनिया छुड़ा दी है, हमें अपना बनाया है। जैसे ही वो धुन बजी, अरे आप भी थोड़े मगन हो जाओ। सारे जीव जंतु भगवान की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं। हरे गौओं ने घास खाना छोड़ दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, यमुना ने बहना छोड़ दिया और हिमालय पर्वत ने पिघलना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी को वेद भूल गए, विष्णु जी का सिंहासन हिल गया और शंकर की समाधि खुल गई। खुल गई समाधि। आओ जरा हम कन्हैया को कहते हैं। कन्हैया तेरी मुरली की मीठी तान, कन्हैया तेरी मुरली की मीठी तान, सांवरिया